नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद राजेश में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जीरोधा स्ट्रीक्स के ऊपर में स्ट्रेटजी बनाने की, जिसमें मैंने निफ्टी की 2 स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। और मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि काफ़ी कम कैपिटल में आप सक्सेस पा सकें। तो जब जीरोधा स्ट्रीक्स के टर्मिनल पे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारी आपको रेडीमेड स्ट्रेटजीज भी मिलेंगी। देखिए, यहाँ पे स्कैनर और स्ट्रेटजीज ये दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। स्कैनर पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे रेडीमेड स्कैनर्स भी मिलेंगे, आप अपने स्कैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। और स्ट्रेटजीज पे बहुत सारी रेडीमेड स्ट्रेटजीज भी मिलेंगी और आप अपनी स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेटजीज पे क्लिक किया और यहाँ पे स्ट्रेटजी सेक्शन खुल गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो डिस्कवर स्ट्रेटजीज और दूसरा माई स्ट्रेटजीज। तो पहले एक बार डिस्कवर स्ट्रेटजीज में जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं इसको चेक करते हैं, फिर जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है वो दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए RSI रिवर्सल, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट आया ये पहले ही काफ़ी ख़राब है और बैक टेस्टिंग पीरियड 1 साल का, यानी कि 27 जुलाई से 22 जुलाई तक का, और वो भी बिना ट्रेडिंग चार्जेस के। जब यहाँ पे ट्रेडिंग चार्जेस को इनेबल करेंगे, ये देखिए ट्रेडिंग चार्जेस इनेबल किया गया तो ये टोटल ओवरऑल नेगेटिव में आ गया। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट काफ़ी कम है, 1.14%। साल भर के अंदर में केवल 10,847 का, वो भी बिना ट्रेडिंग चार्जेस के। ट्रेडिंग चार्जेस अगर डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे 91,800 का लॉस आ रहा है। उसके बाद पिवोट पॉइंट पे चलते हैं, इसमें 89,000 का प्रॉफिट है, लेकिन जब ट्रेडिंग चार्जेस इनेबल किया जाएगा तो 20,000 नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ब्रेकआउट का अपने टेस्ट करेंगे तो यहाँ थोड़ा सब्सटेंशियल पॉजिटिविटी है, लेकिन ट्रेडिंग चार्जेस को इनेबल करेंगे तो यहाँ उतनी ही नेगेटिविटी है। उसके बाद बोलिंजर मीन रिवर्सन का देखेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिविटी है विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस के। इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ भयंकर नेगेटिविटी है, 19.82%। पॉजिटिव ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर 1.43% प्लस है, लेकिन ट्रेडिंग चार्जेस पे 1.49 माइनस है। तो सब मिला करके ये जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं, अब या तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और या फिर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब चलते हैं माई स्ट्रेटजीज में। तो यहाँ पे पीई, निफ्टी, एसटी, ईएमए, आरएसआई लॉन्ग, यानी कि पीई लॉन्ग की स्ट्रेटजी है निफ्टी की, और इसको देखते हैं तो इसका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है 472.76, और इसका साल भर का नहीं है, केवल 3 महीने की बैक टेस्टिंग है, मैंने 24 अप्रैल 25 से लेकर के 22 जुलाई 25 तक का। इसके अंदर में ये रिटर्न है और कैपिटल रिक्वायरमेंट ओनली 10, ओनली दिस मच। और इसमें ब्रोकरेज को अगर इनेबल किया जाएगा, ये देखिए मैं ब्रोकरेज इनेबल कर रहा हूँ, तो भी 353% का। और उसके बाद में दूसरी सीई, इसमें देखिए क्यूमुलेटिव रिजल्ट 307% और ब्रोकरेज इनेबल करने पे 293%। अच्छा, अब सीई और पीई अगर दोनों को मिला दीजिए तो देखिए पीई में बैक टेस्टेड जो रिजल्ट है ब्रोकरेज इनेबल करके रफली अपने पकड़ लेते हैं 32 के, और इसमें पकड़ लेते हैं ब्रोकरेज इनेबल करके 23 के। दोनों को अगर जोड़ लीजिए तो 55 के इन 3 मंथ्स। इसको अगर डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो नियरली 18 के पर मंथ आएगा विद कैपिटल ऑफ 10 के। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की खूबी। अब इसमें भी देखिए ये जो पीई का था, इसमें जब मार्केट में ट्रेंड रहेगा तो अच्छा गेन मिलेगा, और जहां पे मार्केट चॉपी होगा वहां पे फिर आपका गेन रुक जाएगा, क्योंकि जो लॉन्ग स्ट्रेटजीज है वो केवल ट्रेंड में ही प्रॉफिट देंगी, जहां पे चॉपीनेस आएगा वहां पे प्रॉफिट देना बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जो कंडीशंस है जिसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट हुआ था वो सारी भी दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस ढंग की अगर कंडीशन रहेगी तो वहाँ पे प्रॉफिट रिड्यूस होगा। वही अगर ट्रेंडिंग पोजीशन रहती तो और ज़्यादा होता, लेकिन अपने ये मान करके चल रहे हैं कि भाई मार्केट है, कंडीशन तो होती रहेगी, कभी चॉपी होगा, कभी ट्रेंडी होगा, सारा कुछ होगा। और यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड कब इनिशिएट किया गया, क्या पीएनएल आया, ये सारा कुछ दिया हुआ है। 24 अप्रैल से लेकर के आप जब तक का देखना चाहें देख सकते हैं। अब चलिए स्ट्रेटजी को बनाते कैसे हैं वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले पीई, निफ्टी, एसटी, ईएमए, आरएसआई,
लॉन्ग। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि ये निफ्टी में पीई लॉन्ग की स्ट्रेटजी है और एंट्री कंडीशन इज बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड का एसटी, ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई, ये तीनों का कंबाइंड सिग्नल रहेगा। देखिए सुपर ट्रेंड को हम लोग जानते हैं कि जब मार्केट ट्रेंडी रहता है तो बहुत अच्छा सिग्नल देता है, और जहां पे मार्केट चॉपी हो जाता है वहां पे वो छोटे रेंज में बाई सेल का सिग्नल देते रहता है और बहुत सारे विक्शॉस क्रिएट करता है। फॉल सिग्नल पे ट्रेडिंग होती है जिससे ब्रोकरेज बहुत ज्यादा अमाउंट में जाता है, और जाहिर सी बात है एसएल हिट होने से लॉसेस भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए सुपर ट्रेंड को कंबाइन किया गया आरएसआई के सिग्नल के साथ, यानी कि सुपर ट्रेंड के सिग्नल को तभी कंसीडर किया जाएगा जब आरएसआई एक सर्टेन कंडीशन में हो। तो पोजीशन एनालाइज होगी निफ्टी की। निफ्टी में जब आरएसआई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 65 से ऊपर रहेगी और सुपर ट्रेंड के प्राइस ऊपर रहेगा और ईएमए के भी ऊपर रहेगा, तब जाकर के आपका लॉन्ग सिग्नल जनरेट होगा सीई में। और इसके उलट यानी कि अगर आरएसआई लोअर देन 40, प्राइस जो है लोअर देन सुपर ट्रेंड एंड लोअर देन ईएमए, तो उस कंडीशन में पीई लॉन्ग होगा। और एग्जिट के लिए 3 कंडीशन दिया गया है, एक तो एसएल, दूसरा ट्रेलिंग एसएल, तीसरी कंडीशन है टारगेट और चौथी कंडीशन है मार्केट टाइम। मार्केट टाइम का मतलब है 320 पी। इसमें से कोई भी चीज अगर हिट होगी तो फिर एग्जिट हो जाएगा। पहले तो हमने सिलेक्ट किया है बाई क्योंकि हमको लॉन्ग करना है। उसके बाद में हमने निफ्टी का डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐड डाला जाएगा और ऐड डाल करके हम आ जाएंगे निफ्टी 50 में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, इस पर क्लिक करने से डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट इनेबल होगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कंडीशंस बताएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप पीई सेलेक्ट किया गया है, एक्सपायरी करेंट, ऑर्डर टाइप लॉन्ग। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको क्या चाहिए वो आप ले सकते हैं, सीईपी, ई फ्यूचर, उसके बाद करंट या नेक्स्ट, उसके बाद लॉन्ग या शॉर्ट, और स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एटीएम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमने इनिशियल कैपिटल लगाया है ओनली 10K, तो 10K में एटीएम की जो स्ट्राइक है ये कभी कभी महंगी मिलती है, हो सकता है 10K में न हो पाए, इसीलिए ऑफसेट दिया गया है 2 का, यानी कि एटीएम प्लस 2। अब मान लीजिए एटीएम जो है 25,000 पे है, तो एटीएम प्लस 2 का मतलब है 25,050 एंड 25,100, 2 स्ट्राइक बात लेगा यानी कि 25,100। इसका कॉन्ट्रैक्ट ये कंसीडर करेगा। एक्सपायरी टाइप वीकली और चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो डे ओपन और दूसरा कैंडल। डे ओपन का मतलब है जो फर्स्ट कैंडल है डे ओपनिंग की, वो ओपनिंग रेंज के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस। अब उसके बाद यहाँ पे चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, टाइम 15 मिनट और एमआईएस यानी कि इंट्राडे, क्वांटिटी 1 यानी कि 1 लॉट। अब यहाँ पे क्वांटिटी जैसी जिसकी मर्जी है, जितना रिस्क एपेटाइट है उस ढंग से पिक कर सकता है, बट आई हैव स्टार्टेड विद ओनली वेरी लिमिटेड इनिशियल कैपिटल, सो आई टुक क्वांटिटी 1 लॉट। अब उसके बाद में एंट्री कंडीशन डालना है। तो एंट्री कंडीशन में जो हमने डाला है ये पीई के लिए है, तो प्रीवियस nth कैंडल यानी कि करंट कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल है वो सुपर ट्रेंड से नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम की, लोअर देन 15 मिनट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग है 10-2 यानी 10 और 2 की, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है 15 मिनट का ईएमए 5, ये ईएमए 10 से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 10 का हाई लिया गया है और यहाँ पे 5 का क्लोज लिया गया है। हाई इसलिए लिया गया है क्योंकि अर्ली सिग्नल यहाँ पे मिल सके। उसके बाद 15 मिनट की 14 की आरएसआई, ये 45 से लोअर होनी चाहिए। प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग 5 मिनट के ईएमए से नीचे होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दी गई। अब इस कंडीशन को देने का मतलब ये है कि पहली चीज तो यह है कि भाई हमको कैंडल क्लोजिंग चाहिए।
जैसे मान लीजिए ये सुपर ट्रेंड आपको बाई का सिग्नल दे रहा है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है। प्राइस यहाँ से मान लीजिए कुछ कंसोलिडेट होकर के नीचे आया सुपर ट्रेंड के, तो सुपर ट्रेंड यहीं पे आपको सेल सिग्नल दे देगा, लेकिन हमको इस पे ट्रेड नहीं करना है। ये क्लोजिंग होनी चाहिए इसके नीचे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है इस पर हमको ट्रेड लेना है। कारण यह है कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये नीचे आकर के फिर विक बना करके ऊपर चला जाए तो फॉल्स सिग्नल हो जाएगा, इसलिए क्लोजिंग जरूर। तो 15 मिनट की कैंडल प्रीवियस कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होना चाहिए। 5 का ईएमए 10 के नीचे होना चाहिए। ये 10 का ईएमए है और ये 5 का ईएमए है, इसके नीचे होना चाहिए। प्राइस इसके नीचे होना चाहिए और आरएसआई नीचे में 45 के नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्लियर कट बेयरिश मूवमेंट होगा। इस कंडीशन के बेसिस पे अपने एंट्री इंस्ट्रक्शन दिए। अब उसके बाद में एग्जिट कंडीशन में स्टॉप लॉस 20, टारगेट प्रॉफिट 100, यानी कि 20 का एसएल और 100 का टारगेट, यानी कि 1:5 का रिस्क। और शो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कितना भी लगाया, कम का लगाया, ज़्यादा का लगाया, बहुत सारे ट्रायल करके देखा, तो उससे क्या है कि ओवरऑल पीएनएल कम हो जाता है। और टीपीएसएल टाइप को पॉइंट में लिया गया, परसेंटेज में नहीं लिया गया। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉइंट है कि भाई इतना पे हमारा एसएल हिट होना चाहिए और या फिर इतना पे हमारा टारगेट मिलना चाहिए, और या फिर मार्केट क्लोज हो माने 3:15 के बाद, तब हमारा एग्जिट होना चाहिए। तो यहाँ पे इनिशियल कैपिटल 10,000, डेली स्ट्रेटजी साइकिल नहीं लिया गया है ताकि जब ये कंडीशन मिले तो कम हो। और एंट्री स्टार्ट टाइम चूंकि 15 मिनट की कैंडल है तो 9:31 और एंट्री एंड टाइम 15:20। आप इसको 15 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और ये जो है कंडीशन सेव करके, ये सेव कर लिया और बैक टेस्टिंग में डाल दिया। अब देखिए ये बैक टेस्टिंग हो रही है। बैक टेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने। टोटल ट्रेड मिले विद इन 3 मंथ्स 110, विनिंग स्ट्रीक 3, लूजिंग स्ट्रीक 8, मैक्स ड्रॉडाउन इतना, क्यूमुलेटिव पीएनएल इतना, विदाउट ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज को इनेबल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब अगर हमको ट्रेड का डिटेल जानना है तो इस फिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इन्होंने हमारा जो विनिंग लूजिंग का चार्ट है वो भी बना करके दे दिया। यहाँ पे टोटल नंबर 110, टोटल नंबर ऑफ विन इतना, टोटल नंबर ऑफ लॉसेज इतना, विनिंग स्ट्रीक इतना, लूजिंग स्ट्रीक इतना, मैक्स गेन 7,500, मैक्स लॉस 1,500। अब यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 110 ओनली 40 ट्रेड विनिंग, यू कैन इमेजिन 40% से भी कम विनिंग स्ट्रीक है और 70% से ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पीएनएल पॉजिटिव क्यों आ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है मैक्स गेन 7.5, मैक्स लॉस 1500। अब चूंकि 20 का एसएल लगा हुआ है, यानी 20 पॉइंट पे एसएल हो जाएगा, तो 1500 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। और एवरेज गेन पर विनिंग ट्रेड आपका इतना है 3925 का, और एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड का इतना। तो 1:2 के रेशियो से ये ज़्यादा है और इसीलिए 40% से कम एक्यूरेसी पर भी ओवरऑल पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेड है। अब जैसे देखिए ये स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि टाइम समाप्त हो गया, मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ गया, जहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुई। तो देखिए जहाँ पर स्क्वायर ऑफ आपको मिलेगा वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। कारण ये है कि वो मार्केट एंड तक चलते रहा, और जहाँ पे एसएल हिट होगा वहाँ पे आपको लॉसेस दिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका टारगेट प्रॉफिट 1:2 जो SL20 और टारगेट 100 का है, तो जहाँ पे 100 पॉइंट हिट हो गया वहाँ पे आपका टारगेट प्रॉफिट आ गया। और ये जो फिगर आपको इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये क्यूमुलेटिव है, यानी कि ये जो 11,254 दिख रहा है ना, ये एक टाइम का नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। आपको केवल ये देखना है कि प्रीवियस बैलेंस इतना था, बाद का इतना हो गया। ठीक है, तो इट वॉज PE एंड नाउ कम टू CE। CE में देखिए बैक टेस्टिंग में यहाँ भी बढ़िया है। यहाँ पे बेटर बात क्या है कि आपकी विनिंग स्ट्रीक ज़्यादा है। आउट ऑफ 16 10 विनिंग 6 लूजिंग। नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे कम मिले हैं, पीरियड उतना ही है, और उसका कारण यह है कि इस दौरान मार्केट में बेयरिशनेस ज़्यादा था। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि इट वाज अ बेयरिश मूवमेंट। तो इसमें CE के जो ट्रेड्स हैं वो कम मिलेंगे। वहीं पे अगर मार्केट बुलिश होता तो PE के अपेक्षा यहाँ पे आपको ज़्यादा गेन दिखाई देता।
तो यहाँ पे देखिए वैसे ही डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट टाइप सीई, एक्सपायरी करेंट, ऑर्डर टाइप लॉन्ग, ऑफसेट उतना ही 2 का, एक्सपायरी टाइप वीकली और चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल। तो ये डन हो गया। अब उसके बाद में चार्ट कैंडल टाइप 15 मिनट MIS क्वांटिटी 1, उसका लॉजिक मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद में देखिए एंट्री कंडीशन, सेम कंडीशन है, केवल RSI में यहाँ पे 65 लिया गया है। और 65 लेने का कारण ये है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 65 पर रिजल्ट जो है ये बेस्ट आता है। मैंने 55, 50, 65, 60 सारा कुछ करके देखा तो 65 पे बेस्ट रिजल्ट है, दैट इज वाई 65 इज फाइनलाइज्ड। लॉजिक सेम, प्रीवियस कैंडल हायर देन सुपर ट्रेंड, 15 मिनट EMA 5 हायर देन 10 EMA हाई, प्राइस हायर देन 5 EMA और 15 मिनट RSI हायर देन 65। तो ये सब क्या है कि सुपर ट्रेंड की जो कमजोरी है उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है ताकि फॉल सिग्नल कम जनरेट हो, और यही नतीजा है कि ओवरऑल जो अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले हैं वो कम मिले हैं। नीचे में एग्जिट कंडीशन में स्टॉप लॉस 20, टारगेट 100 और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, इसलिए यहाँ पे ट्रेलिंग एसेट 10 का दे दिया गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप 20 का भी दे करके देख सकते हैं, बट रिजल्ट वाज बेटर इन 10। और TPSL ये पॉइंट है, परसेंटेज नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए कई चीज़ें दी हैं लेकिन हम लोग पॉइंट को लेंगे। और यहाँ पे इनिशियल कैपिटल ओनली 10K, डेली स्ट्रेटजी साइकिल यहाँ भी नहीं दिया गया है। स्टार्ट टाइम 9:31, एंड टाइम 5:15 और बैक टेस्टिंग 24 अप्रैल 25 से 22 जुलाई 25, यानी कि 3 महीने। अब इसको सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए द रिजल्ट केम विदाउट ब्रोकरेज चार्जेस। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस को इनेबल कर देने से ये इतना आता है। अब यहाँ चूंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है तो इसलिए ब्रोकरेज कम लगेंगे। तो ये देखिए एक मिनिमम कैपिटल और सिंगल लॉट के साथ में है। अब इसके बाद में लॉट्स जो है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं क्योंकि सारा रिस्क वगैरह तो ऑलरेडी मैनेज्ड है, जस्ट इसको इनेबल करना है। इसको 2 तरह से डिप्लॉय करने का ऑप्शन मिलता है, एक तो लाइव और दूसरा वर्चुअल। तो ये सारा डिटेल मैंने बताया है फॉर वर्चुअल, एंड दिस इज जस्ट फॉर लाइक प्लेइंग ए गेम। आप यहाँ पे इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन इधर उधर प्लेइंग करते रहिए और देखिए यहाँ पे फिगर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, दिस इज जस्ट फॉर फन। और दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑप्शन बेसिक्स, हेजिंग स्ट्रेटजीज एंड क्रिप्टो कमोडिटी ट्रेडिंग में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स डिटेल मंगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पे विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन इंटरैक्टिव नॉलेज दिया जाता है जिससे स्टूडेंट्स को सीखने में बहुत सहूलियत होती है और सीखने के बाद स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ में अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइव सेशन 15 अगस्त के आसपास चालू होने वाला है। इंटरेस्टेड है तो देर मत कीजिए, आज ही जानकारी लीजिए और अपनी जर्नी को सरल सुगम बनाइए।